कोई भी कहेगा क्रोध करो, अक्रोधी रहो, क्रोध मत करो, लेकिन कोई नहीं कहेगा घृणा करो, सब कहेंगे घृणा पाप है, घृणा करना। ये धर्म है। जब धर्म को संज्ञा दी जाती है, नाउन दिया जाता है, तो उस समय वो पंथ में बदल जाता है और उसकी फिर पूजा पद्धतियां हो जाती है। इसलिए धर्म एक है, जब उसको नाउन दिया जाता है, संज्ञा दी जाती है, ईसाई लगाया, इस्लाम लगाया, सनातन लगाया, शैव लगाया, वैष्णव लगाया, शाक्त लगाया, जैन लगाया, बौद्ध लगाया, सिख लगाया, तो वह पंथ में बदलते हैं। और इसलिए धर्म की पूजा पद्धति नहीं होती, पंथों की पूजा पद्धति होती है। परंतु आज इस बारीकी को समझना सरल नहीं है। इसलिए धर्म ये आचरण है, चरित्र है, संस्कृति है, पंथ यह पूजा पद्धतियां है। पूजा पद्धति इसलिए होती है कि आदमी अपने आप को प्योरीफाई करे, ना कि कट्टर बनाए। इसलिए रिलीजन फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट, माइंड एंड सोल होता है। जब हार्ट, माइंड एंड सोल प्योरीफाई होता है तो उसके अंदर से उसमें धर्म के भाव जागते हैं और वह आगे बढ़ता है, विकास करता है, सामान्य मानव से अद्वितीय मानव बनने की ओर बढ़ता चला जाता है। लोग इसको देवत्व की यात्रा कहते हैं, मानवता की यात्रा कहते हैं। और इसलिए पूजा पद्धतियां अनेक हैं, अनेक रहेंगी और अनेक आगे आएंगी। पर अगर किसी ने पूछा यही पूजा पद्धति सही है तो कन्फ्लिक्ट जन्म लेंगे। हमारी भी एक पूजा पद्धति है, आपकी भी एक पूजा पद्धति है। आप अपनी पूजा पद्धति से जाइए, हम अपनी पूजा पद्धति से जाइए। आप भी एक अच्छे मानव बने, हम भी एक अच्छे मानव बने। ये रूप होगा तो सर्वधर्म समन्वय होगा। अगर अपनी पूजा पद्धति का आग्रह आया और दूसरा की पूजा पद्धति के अंदर दखल देकर उसको खराब कहा, तो फिर दुनिया में संघर्षों को कोई रोक नहीं सकता। फिर ये गीत गुनगुनाना कि मजहब नहीं सिखाता तो फिर प्यार करना, ये बेमाने हो जाता है। इसलिए आज धरती पर मानव धर्म है, जिसके सत्य सनातन सिद्धांत है, दुनिया में उसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। इन धर्मों के आधार पर पूजा पद्धतियों ने जन्म लिया, पंथों ने, रिलीजन्स ने जन्म लिया, मतों ने जन्म लिया। और जब वो आए तो पूजा पद्धति का आग्रह बनते बनते दूसरे की पूजा पद्धति पर जब आरोप किया गया तो समाज के अंदर धर्म संघर्ष जिसको कहा गया, पंथ संघर्ष जिसको कहा गया, मानव संघर्ष जिसको कहा, उसने जन्म लिया। इसलिए दुनिया के सब धर्मों में यानी पूजा पद्धतियों में सिखाया गया है, आपको जो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, योग्य लगता है, जीवन को जिससे शांति मिलती है, जिससे कुछ विचार मिलता है, आप उस पूजा पद्धति से जाइए। आपको अपनी पूजा पद्धति में पूर्ण स्वतंत्रता है। इसी को सनातन, इसी को भारतीयता कहा गया और इसी को भारत ने स्वीकार किया है। और इसलिए दूसरे की पूजा पद्धति में दखल नहीं दीजिए और इसकी गारंटी दीजिए। पूजा पद्धति आपको कट्टर नहीं बनाएगी, वह अच्छा, नेक और सच्चा बनाएगी। अगर वो कट्टर बनाती है तो पूजा पद्धति नहीं है, धर्म संगत नहीं है, वो अमानवीय है, असंवैधानिक है, अनैतिक है, राक्षसिक है। इसलिए पूजा पद्धतियां आदमी को कट्टरता प्रदान नहीं करती हैं, बल्कि निर्मलता प्रदान करती है। तो इस बात का देश में और विश्व में विचार करने की जरूरत है। हम पूजा पद्धतियों से कट्टर बन रहे हैं कि हम हार्ट, माइंड एंड सोल का प्यूरिफिकेशन करके नेक, सच्चे, अच्छे और मानवीय बन रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं धर्मांतरण ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सिविलाइजेशन ना हो, कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द रिलीजन्स ना हो, तो इस रास्ते को लेना होगा। मैंने पिछले 12-15 साल में 3-4 हजार मौलाना इमामों से, 12,000 के लगभग मुस्लिम बुद्धिजीवियों से, 7 लाख के लगभग मुसलमानों और उनके सब फिरकों
ऐसे ही विश्व के 22-23 मुस्लिम विद्वानों से, स्कॉलर से, पॉलिटिशियन से, ईसाइयत के भी लगभग अगर सब कैटेगरी मानी जाए, उनके जितने सब रिलीजन्स हैं, उनसे भी मेरा हजारों से लाखों में संवाद चला गया है। बौद्धों से भी भारत और विश्व में चला गया, और मुझे मालूम नहीं थी उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। पिछले साल 2016 में ऑल वर्ल्ड बुद्धिस्ट जो कॉन्फ्रेंस है, उसने फ्रेंड्स ऑफ बुद्धिज्म, भारत में बौद्धों का मित्र और विश्व में शांति की प्रक्रिया का मार्ग, ऐसा मानकर मुझे वर्ल्ड पीस लीडर अवार्ड उन्होंने दिया। मैंने बहुत साफ शब्दों में कहा, मैं शंकराचार्य का फॉलोवर संघ में जाता हूँ, अपनी पूजा पद्धति के अंदर मैं सनातन मतावलंबी और आर्य समाजी दोनों का मिक्सचर हूँ, और इसलिए मूर्ति पूजक में भी हूँ, और मूर्ति पूजा का जो विरोध करते रहते हैं उसमें भी कभी कुछ बुजुर्ग चले गए थे तो उसमें हवन भी करता हूँ, मूर्ति पूजा भी करने के लिए जाता हूँ। मैंने जैन मत में भी और वो किया, अनुसूचित समाज और जनजातीय जो प्रकृति पूजक है उनमें भी, और मैं सबके धर्म स्थलों पर गया, लगभग मोर देन 60% वैरायटी के। मैंने वहाँ पूजा भी की है, नाम भी लिया है, प्रसाद भी लिया है। मेरी ना मानवीय आइडेंटिटी को खतरा आया, ना मेरी भारतीय आइडेंटिटी को खतरा आया। वो एज है, जिनको किसी दूसरे धर्म के अंदर प्रसाद लेने में और पूजा करने में आइडेंटिटी को खतरा लगता है, उन्होंने मान लेना चाहिए उनका मन मानवीय नहीं है, धर्म की सिद्धांतों के अनुसार नहीं है, वो किसी न किसी पंथीय कट्टरता में फंसे हुए हैं। इसलिए सबने कोशिश करनी चाहिए उससे निकले। मैं अभी दक्षिण में था तो मेरे से एक प्रश्न किया था, जितने दुनिया में रिलीजन है विश्व में, उन रिलीजन्स ने अपने रिलीजियस प्लेसेस के बारे में क्या करना है। मैंने बहुत सीधी साफ सी एक स्टेटमेंट दी थी, ऑल रिलीजन देयर रिलीजियस प्लेसेस शुड बी ओपन फॉर ऑल दी रिलीजियस पीपल ऑफ एनी सेक्ट, उनके लिए वो खुले होने चाहिए। किसी पर ये लिखा होना चाहिए किसी धर्म के आएंगे बाकी धर्म के नहीं आएंगे। धीरे धीरे आज विश्व के अंदर ये आवश्यकता है कि ऑल रिलीजियस प्लेसेस शुड बी ओपन फॉर द टोटल वर्ल्ड। इस तरफ धीरे धीरे जाना चाहिए। सरल नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है, संभव है। इसलिए इस कठिनता के मार्ग को लेना चाहिए। उस समय मेरे साथ में ईसाइयों के भी एक आर्कबिशप बैठे थे, मौलानाओं के बैठे थे, बुद्धिस्ट थ्योरवाद के और महायान के दो बुद्धिस्ट नेता भी बैठे थे, और भी कुछ लोग थे। मैंने कहा कि खोल देंगे ये शक है, पर खोलना चाहिए ये सत्य है, क्योंकि हरेक को हरेक जगह की खुशबू मिलनी चाहिए, रोशनी मिलनी चाहिए। किसी भी रिलीजन ने अपनी खुशबू को, यानी उसके सौंदर्य को, उसकी सुगंध को, उसके चरित्र को, उसके आचरण को दुनिया के लिए किसी के लिए प्रतिबंधित नहीं करना चाहिए। और इसलिए हर रिलीजियस प्लेस से विश्व के सब नागरिकों को उस रिलीजन की खुशबू जानी चाहिए। उससे हर मानव के अंदर की कट्टरता और हिंसा समाप्त हो जाएगी। वह निश्चित रूप से एक सच्चा नेक मानव बनकर खड़ा हो जाएगा। इसी के साथ साथ एक दूसरी बात और कह रहा हूं जिसको समझना चाहिए, वो ये है, किसी भी जाति को अस्पृश्य, नीच और अछूत कहना ना यह कोई धर्म था, ना ये कभी धर्म होगा। जब हर व्यक्ति में ईश्वर का वास है, जीव जंतु में भी है, जब हम मानव बनकर प्रकृति से प्रेम करते हैं और मानव से नफरत करते हैं, इसके कारण सदा वर्ग संघर्ष बने रहेंगे। वर्ग संघर्षों से निपटना है तो आवश्यक है कि छुआछूत के विरुद्ध दिल दिमाग से एक आंदोलन का जन्म होना चाहिए जो आचरण में प्रकट हो। इसलिए अपनी जाति का स्वाभिमान करना, किसी जाति को नीच, हीन और अस्पृश्य कहना, इस